आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है वो बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, उनके मन में कुछ मिसलिनियस डाउट्स है। जैसे मिसलिनियस डाउट्स का मतलब ये होता है कि भैया कोई ड्रेस कोड होगा, हॉस्टल है कहीं, और स्पोर्ट्स लाइब्रेरी वगैरह इस तरीके की जितनी भी एक्टिविटीज़ है क्या वो वहाँ पे परफॉर्म होती हैं। और साथ में आपका एक हो गया टाइमिंग का बहुत ज़्यादा था स्टूडेंट्स को। तो आज की वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइमिंग के बारे में। ठीक है, टाइमिंग हो गई आपकी, टाइमिंग क्या है, जैसे कि मॉर्निंग की टाइमिंग क्या है, आफ्टरनून की टाइमिंग क्या होती है, और जिसमें सिंगल शिफ्ट है उसकी टाइमिंग क्या है। तो इस तरीके की जितनी भी चीज़ें होंगी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और साथ में हम देखेंगे ड्रेस कोड, क्या कहीं पे ड्रेस कोड है किसी किसी कॉलेज में, तो ये हम कवर करेंगे। और साथ में हम ये भी कवर करेंगे कहीं पे हॉस्टल है, किन किन कॉलेजेस में हॉस्टल वगैरह हैं। और साथ में हम कवर करेंगे स्पोर्ट्स एंड लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड लाइब्रेरी के बारे में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे पता है आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे इसके बाद वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइमिंग से। ठीक है, किससे? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि टाइमिंग क्या है। तो देखिए, टाइमिंग जो है आपकी 3 शिफ्ट होती है। यहाँ पे देखिए, टाइमिंग जो आपकी 3 शिफ्ट होती है। एक तो होता है आपका कॉलेज की, उसमें 2 शिफ्ट होंगी, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। और एक ऐसे कॉलेज होते हैं जिनमें सिंगल शिफ्ट होती है। तो इन सब की टाइमिंग देख लीजिए। अगर आपका मॉर्निंग है, यहाँ पे देखिए टाइमिंग ऑफ इंस्टीट्यूट, अगर आपका मॉर्निंग है तो मॉर्निंग की आपकी टाइमिंग यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि 7:30 से, ठीक है, 7:30 से 3:30 बजे तक। चीज़ें क्लियर? ओके। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 7:30, तो आप सोच रहे होंगे भैया 7:30 तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब हम इतनी जल्दी कैसे पहुँच जाएंगे। तो देखो, आपके जो टीचर्स वगैरह हैं, आप वहाँ पर जाओगे, एडजस्ट कर लोगे। आप जाओगे ना तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कब से क्लासेस होंगी। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, अब हम बात कर लेते हैं आफ्टरनून वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देखिए, जो भी स्टूडेंट्स आपके आफ्टरनून से हैं तो आफ्टरनून शिफ्ट की होती है आपकी 11:30 से लेकर 7:30 तक। चीज़ें क्लियर है? ओके। उसके बाद है आपका जो डे शिफ्ट है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जिनकी सिंगल शिफ्ट है। तो देखो, सिंगल शिफ्ट जिसकी है, जैसे कि बहुत से कॉलेज हैं जिसमें सिंगल शिफ्ट है, जैसे आपका अम्बेडकर हो गया और आपका एक हो गया जीबी पंत। इन सब में आपके सिंगल शिफ्ट है, और भी कॉलेजेस में होंगे, आप देख लीजिएगा। मैंने इन दोनों को बता दिया। तो सिंगल शिफ्ट जिसमें है, यानी कि एक ही शिफ्ट चलती है, तो उसकी टाइमिंग है आपकी 8:30 से 5 बजे तक। चीज़ें क्लियर है? ओके। उसके बाद ये टाइमिंग होगी आपकी, जितने भी इंस्टीट्यूट थे ये सब कुछ कवर हो गया, टाइमिंग आपकी कवर हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं आपका ड्रेस कोड के बारे में। ठीक, अब हम बात करते हैं ड्रेस कोड के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या भैया हमारी कॉलेज में कोई ड्रेस होगी, ड्रेस टाइप का कोई सिस्टम है। तो देखिए, हाँ, यस, आपकी ड्रेस होंगी अकॉर्डिंग टू बुलेटिन में साफ बोल रखा है कि आप लोगों की ड्रेस भी होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके के आपके ड्रेस होंगे। सबसे पहले देखिए, जो बॉयज़ हैं आपके, ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंशन है बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग। तो जो बॉयज़ है आपके, बॉयज़ के लिए वाइट शर्ट, ठीक है, ब्लैक पैंट, और साथ में आपको ब्लैक शू पहनना है। चीज़ें क्लियर है? और यहाँ पे ये तो हो गया आपका समर के लिए, ड्यूरिंग समर में। और सेम इस तरीके से अगर विंटर सीजन होगा तो विंटर सीजन में वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, और साथ में आपको ब्लू कलर की ब्लेजर पहनना होगा। ठीक है, ब्लू कलर का एक ब्लेजर अच्छा सा ले लोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपका क्या होगा, प्लेसमेंट एग्जाम में भी पहन के वो बैठ पाओगे आप। ये चीज़ें क्लियर हो गई? अच्छा, और ये चीज़ें तो नेसेसरी है कि आप एक वाइट शर्ट तो रखो अपने पास, ब्लैक पैंट रखो और ब्लैक शू रखो ही रखो, क्योंकि आपको कॉलेज में कभी भी कहीं भी जाना पड़ जा सकता है, कोई फंक्शन हो गया, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हो गई तो ये आपको होना चाहिए। और ये ड्रेस भी आपकी है। तो चीज़ें क्लियर हो गई? ओके। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। इतना हो जाने के बाद अब आपको ध्यान से सुनना है। अब आपका लैब होगा, बहुत स्टूडेंट का लैब होता है, और वर्कशॉप भी होती है। ठीक है, इनको मैं और भी डिटेल में आपको बताऊंगा वर्कशॉप का मतलब, पहले आप देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आप वर्कशॉप, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप लैब में जाते हो, कौन कौन से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो स्टूडेंट है एमएलटी के, और साथ में फार्मेसी के स्टूडेंट, तो उनको एप्रॉन पहन के जाना होगा, व्हाइट कलर का, यहाँ पे मेंशन है व्हाइट कलर का एप्रॉन पहन के जाना होगा। सेम इस तरीके से अगर आप वर्कशॉप के लिए जाते हो तो वर्कशॉप में जाने के लिए आपको सबसे पहले ब्लू कलर का एप्रॉन पहनना होगा। एप्रॉन कुछ नहीं है, आप मार्केट से व्हाइट कलर का और एक ब्लू कलर का कपड़ा ले लोगे और साथ में उसको एप्रॉन बनवा लोगे। ठीक है, एप्रॉन बन जाएगा, वो सिंपल आपको वो लगा के जाना होगा। चीज़ें क्लियर हो गई? ओके। सेम इस तरीके से हम गर्ल्स का देख लेते हैं। तो गर्ल्स के लिए देखिए, गर्ल्स के लिए आपका क्या है, सेम इस तरीके से वाइट टॉप, ब्लैक लोअर, और साथ में आपका ब्लैक शू होना चाहिए। ये चीज़ें क्लियर हो गई? ये समर के लिए है। सेम इस तरीके से विंटर में आपको एक ब्लेजर लेना होगा। तो चीज़ें क्लियर हो गई? ओके। और साथ में आपका ब्लैक शू, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। सेम इस तरीके से अगर आपका लैब वगैरह जैसे एमएलटी वाले स्टूडेंट है और फार्मेसी वाले स्टूडेंट है तो उनको क्या करना होगा, व्हाइट कलर का एप्रॉन पहनना होगा। सेम इस तरीके से अगर आप वर्कशॉप के स्टूडेंट है, जैसे यहाँ पे देखिए वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको ब्लू कलर का एप्रॉन पहनना होगा। चीज़ें क्लियर हो गई? तो ये था आपका ड्रेस कोड।
ठीक है। तो ये सारा आपका ड्रेस कोड हो गया अकॉर्डिंग टू बुलेट ट्रेन। चीज़ें क्लियर है? ओके, अब हम बात कर लेते हैं। देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि आप इसको जो एप्रॉन है उसको अभी ना सिलवाएं, बाद में सिलवा लें। वैसे अगर सिलवा सकते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जैसे आपकी मर्जी, आप जैसा कंफर्ट महसूस करें वैसा करवा लें। और ये मैंने बता दिया आपका बुलेट ट्रेन के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट आपका हॉस्टल के लिए। तो बहुत से स्टूडेंट इसके लिए थे कि भैया हमें हॉस्टल के बारे में बताइए, किसी भी कॉलेज में क्या हॉस्टल अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटी इज अवेलेबल एट इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका अवेलेबल है, ठीक है। वो भी बहुत लिमिटेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है, एंड कस्तूरबा में। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आप यहाँ पे देखिए जो हॉस्टल के चार्जेस हैं, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा। हॉस्टल चार्जेस के लिए सबसे पहले आपको इंटीग्रेटेड जो है आपका IIT और आपका कस्तूरबा हो गया, वहाँ पे जाकर आपको बात करनी होगी, ठीक है। वही आपको सारी चीज़ें बताएंगे इस हॉस्टल वगैरह के बारे में। तो चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देख लीजिए हॉस्टल के चार्जेस क्या क्या होने वाले। तो हॉस्टल के आपके चार्जेस यहाँ पे देखिए, हॉस्टल रूम रेंट आपका होगा 1500। सेम इस तरीके से आपका लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक एंड वाटर चार्जेस 300 रुपये, ठीक है। सेम इस तरीके से आपका लिखा हुआ है यहाँ पे होटल मेस एक्सेट्रा, ये सब सारी जो चीज़ें 200 रुपये की, और टोटल आपका ये हो गया 2000। सेम इस तरीके से और भी मिसलेनियस को जोड़ रखें, जैसे आपका हो गया स्टूडेंट वेलफेयर फ्री, और यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ्स एडवांस, ये लिखा हुआ है आपका इतना, ठीक है, 1500 रुपये। और यहाँ पे लिखा हुआ हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये है आपका 1000 रुपये के आसपास। और सेम इस तरीके से फर्नीचर सिक्योरिटी के लिए 400 रुपये, और बाकी आपका इस तरीके से ये आपके चार्जेस हैं, ठीक है। ये आप इस तरीके से देख लोगे, मैं आप इसके लिंक दे दूंगा, जो ये आपका बुलेट ट्रेन है ना, इसकी मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको देख के देख लीजिएगा। और साथ में यहाँ पे नोट करके, यहाँ पे एक बात भी लिखी हुई है, नोट करके ये लिखा हुआ है कि पहली चीज़, फॉर इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट द्वारका हॉस्टल फी आर डिसाइडेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि इसका जो आपका फ़ी है वो आपका कौन डिसाइड करेंगे, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो। चीज़ें क्लियर हो गई? ओके। सेम इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ऑल अबव हॉस्टल चार्जेस में बी चेंज्ड, ये चेंज भी हो सकते हैं हॉस्टल चार्जेस, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके कॉलेजेस पे, ठीक है। तो ये कॉलेज पे जाके आप कंफर्म कर लोगे। सिर्फ 2 ही जगह यहाँ पे कॉलेज मेंशन किया है इन्होंने, एक तो आपका हो गया IIT, ठीक है, और एक हो गया कस्तूरबा, ठीक है। एक बार आप जाके पता कर लोगे। और शायद मेरे अकॉर्डिंग एक मीराबाई में भी हुआ करता था पहले, लेकिन इस बार यहाँ पे मेंशन नहीं करा हुआ। तो एक बार आप मीराबाई में भी कॉल करके पूछ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जितना यहाँ पे मेंशन था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चीज़ें क्लियर है? ओके। अब हम यहाँ से आपका यहाँ पे आते हैं, जो आप पूछ रहे थे गेम्स वगैरह के लिए। तो देखिए यस, वहाँ पे गेम्स भी आपके परफॉर्म होते हैं। जैसे देखिए नॉर्मली होते हैं गेम्स, जैसे कि आपका क्रिकेट हो गया, ठीक है, क्रिकेट वगैरह, या एनसीसी तो प्रॉपर होती है पूसा में, ठीक है। पूसा में प्रॉपर एनसीसी बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन होती है आपकी। स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स में आपके क्रिकेट्स हो गए, ये सारा चीज़ वॉलीबॉल का वहाँ पे मैंने ये देख रखा है, वहाँ पे है पूसा में, ठीक है। और भी कॉलेजेस में आपके होंगे, लेकिन एक बार आप चेकआउट कीजिएगा। सो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है। लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ में क्या हो सकता है, आप लाइब्रेरी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपनी लाइब्रेरी में जाके आप एक बुक इशू करा सकते हो, जो भी आपको चाहिए पसंद हो। ये चीज़ें क्लियर हो गई? अच्छा, सेम इस तरीके से, लेकिन इसके कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं, उसको आप ध्यान में रखना लाइब्रेरी के। अगर आप लाइब्रेरी की बुक जल्दी नहीं लौटाते तो आपके चार्जेस लग जाएंगे उस पर, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट की आप बुक्स यहाँ पे ले सकते हो। चीज़ें क्लियर है? उसके बाद है आपका टेक्स्ट बुक और इक्विपमेंट, ठीक है। और यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें दे रखी है, आप इसको ठीक से पढ़ लेना। जितना था इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए मैंने बता दिया। और एक और है यहाँ पे इंडस्ट्रियल फील्ड विजिट, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, फील्ड विजिट भी आपको कम कराया जाता है। वैसे तो मैं जो बात थी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फील्ड विजिट वगैरह थोड़ा सा कम कराया जाता है, लेकिन होता है आपका 4th सेम में जो भी आपका होगा। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी जब आप कॉलेज ठीक से जाओगे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जो मेन हमारा उद्देश्य था वीडियो का वो ये था कि मैं आपको टाइमिंग समझा दूँ, ड्रेस कोड बता दूँ, और साथ में आपको हॉस्टल और लाइब्रेरी के बारे में समझा दूँ। चीज़ें क्लियर हो गई? ओके। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। अब हम पहुंचेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे, और हम वहां पे अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो आएगी स्पोर्ट राउंड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, और जो बुक्स के लिए स्टूडेंट्स बोल रहे थे उनके बारे में। तो चीज़ें क्लियर है? ओके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव ए गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।